एंड वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉडलर टैंट्रम्स। यानी कि जब आपका बच्चा 1 साल से लेकर अराउंड 3 या 4 साल तक होता है, उसको हम टॉडलर बोलते हैं। और जो टैंट्रम्स बच्चे थ्रो करते हैं उसके लिए ये पॉपुलर टर्म डिवाइस करी गई है। तो इस टॉपिक पे वीडियो में आगे बात करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं टॉडलर टैंट्रम्स का मतलब क्या होता है। क्या आपने देखा है कि 1 साल का होते ही आपके बच्चे के बिहेवियर में इमोशनली बहुत चेंज आता है? कि मेरा बेटा भी उसी फेज में है। सो ये चीज़ बहुत कॉमन है आजकल कि अगर उसको कुछ नहीं मिलता है या फिर हम कुछ मना करते हैं तो इमीडिएटली ही स्टार्ट्स क्राइंग या फिर वो टैंट्रम थ्रो करता है। एंड यूजुअली ऐसा कम होता है बट ऐसा होता जरूर है। आई एम श्योर ऐसा आपके साथ भी होता होगा। क्या आपको पता है इसके रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन ये है कि इस टाइम पे बच्चे समझने की ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन में जब वो अपनी बात नहीं समझा पा रहे तो वो एक टैंट्रम थ्रो करते हैं। कई बार उन्हें क्यूरियोसिटी होती है, उन्हें जानना होता है कि हमने उन्हें नो क्यों बोला, ऐसा क्या है उस चीज़ में जिसकी वजह से हम उन्हें मना कर रहे हैं या हमें रोक रहे हैं। बिकॉज इस एज में बच्चों को कंट्रोल करना या कंट्रोल फील कराना दोनों ही बच्चों को नहीं पसंद होते। धीरे धीरे जो इस एज के बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हैं। तो कई बार अगर हम कोशिश करते हैं हम उनका कुछ काम करें या हम उनको कुछ बताएं तो ये भी एक टैंट्रम का रीजन हो सकता है। अब ऐसे टैंट्रम्स अगर हम एज पेरेंट्स वी गिव इन टू आवर बेबीज तो इससे क्या होता है कि बच्चे आगे जाके जिद्दी हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे ने किसी भी शॉप में जाके एक टॉय की डिमांड की। अब अगर आपने उस टाइम पे बच्चे को रोते हुए देखा, फ्रस्ट्रेट देखा, आप भी फ्रस्ट्रेट हुए और आपने कहा ठीक है यार कोई नहीं, एक टॉय है दे देते हैं। उससे क्या हुआ, आपने आज उसकी फर्स्ट डिमांड कंप्लीट करी एंड यू आर गिवन इन टू योर टॉडलर्स टैंट्रम। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उसको कहीं ऐसी पार्क ले जा सकते हैं, आसपास किसी एरिया में ले जा सकते हैं जहाँ जाके उसका दिमाग चेंज हो। इवन घर पे अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो आप अपने बच्चे के साथ पीकाबू खेल सकते हैं। पीकाबू इज अ गेम जहाँ पे आप एकदम से छुप जाइए, फिर बच्चे को बोलिए कि मेरे को ढूंढो, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, या फॉर एग्जांपल पापा कहाँ है, इस तरीके से। या फिर आप उसको अपने किसी फेवरेट टॉय को दे दीजिए। लाइक मेरे बेटे को बॉल पसंद है तो आई ऑलवेज लाइक लेट्स प्ले विद बॉल, लेट्स प्ले विद बैट एंड बॉल, या फिर लेट्स बिल्ड ब्लॉक्स टुडे। सो आई ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हिम पॉजिटिवली। मैं उसको पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट करती हूँ जब भी वो इस तरीके का टैंट्रम थ्रो करता है। अगर आप पॉजिटिव की जगह उसको नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल टीवी, मोबाइल, लाइक बच्चा गिर गया है तो आप क्या करते हैं, जनरली कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं दे शो द बच्चे को मोबाइल दिखा देते हैं, उस वक्त बच्चा एकदम शांत हो जाता है। सो इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस नेगेटिव होते हैं जो कि आगे जाके बच्चे को हार्म कर सकते हैं इमोशनली और बच्चे के दिमाग में एक गलत सेटअप फिट कर सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा फेस है, कुछ ईयर्स का फेस है। जैसे जैसे बच्चे बोलना सीख जाते हैं, उनको अपनी बात कहना और अच्छे से आ जाता है, आप अपने बच्चे की बात और अच्छे से समझने लगते हैं। या फिर आप जो भी अपने बच्चे के सामने ऐसी चीज़ें प्रेजेंट ही मत कीजिए जिसकी वजह से वो एक टैंट्रम में लीड करे। जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हार्मफुल हैं आप बच्चे को मत दीजिए, वो बेटर तरीका है। या फिर उस चीज़ को बच्चे के सामने लाने ही मत दीजिए। सो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें करके आप इन टैंट्रम्स को स्टर्मन बिहेवियर होने में अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे बहुत सारे फेसेस आते हैं बच्चों की लाइफ में, ये भी एक फेस है। अगर आप इसको पेशेंटली डील करेंगे तो ये फेस बहुत आराम से निकल जाएगा।
कोई भी डाउट हो तो एज यूजुअल कमेंट्स में हमें लिख के भेजिए। आपके कमेंट्स का हमें वेट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड।